दोस्तों Realme अपने Realme 16 Pro Plus 5G को 6 जनवरी को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है। ये तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों में से काफी सारे लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन चल रही होगी कि भाई हमें Realme 16 Pro Plus 5G के लिए वेट करना भी चाहिए या फिर कुछ पैसे बचाकर Realme 14 Pro Plus को ले लेना चाहिए। तो डोंट वरी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये दोनों ही स्मार्टफोन को डिटेल में कंपेयर करके बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके नीड के अकॉर्डिंग आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। और साथ ही आप लोग Realme 14 Pro Plus को यूज कर रहे हो तो आप लोगों को Realme 16 Pro Plus पे अपग्रेड करने की जरूरत है भी या फिर नहीं, सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को 1.5 के रिजोल्यूशन का 120 हर्ट्ज माइक्रो क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि 14 Pro Plus का डिस्प्ले 6.83 इंचेस का है, जबकि 16 Pro Plus का डिस्प्ले 6.78 इंचेस का होने वाला है। तो डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन सेम ही है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की। तो Realme 14 Pro Plus में आप लोगों को Snapdragon 7S Gen 3 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे बना हुआ है और इसका Antutu स्कोर 8 लाख प्लस है। जबकि Realme 16 Pro Plus में आप लोगों को Snapdragon 7 Gen 4 का चिपसेट देखने को मिलने वाला है और ये भी 4 नैनोमीटर पे ही बना हुआ है, लेकिन इसका Antutu स्कोर 1 मिलियन तक पहुंच जाता है। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन में LPDDR4X का रैम टाइप और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। तो हाँ, परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर स्लाइटली Realme 16 Pro Plus बेटर होने वाला है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरे डिपार्टमेंट की। तो दोनों ही स्मार्टफोन के बैक में आप लोगों को ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें प्राइमरी सेंसर Realme 14 Pro Plus में 50 मेगापिक्सल का है विद OIS, जबकि Realme 16 Pro Plus में प्राइमरी सेंसर 200 मेगापिक्सल का होने वाला है और सेकेंडरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। लेकिन टर्सरी सेंसर 14 Pro Plus में आप लोगों को 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप लेंस देखने को मिलता है, जबकि 16 Pro Plus में 50 मेगापिक्सल का 3.5x पेरिस्कोप लेंस होने वाला है। और फ्रंट की बात करें तो 14 Pro Plus में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जबकि 16 Pro Plus में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है। तो देखो दोस्तों, कैमरास यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ मामले में यहाँ पर Realme 16 Pro Plus का कैमरा ज्यादा बेटर होने वाला है। जैसे कि 16 Pro Plus में आप लोगों को 3.5x का पेरिस्कोप लेंस देखने को मिलता है, जिससे कि आप लोग और भी काफी अच्छे पोर्ट्रेट फोटोज वगैरह निकाल पाओगे। और साथ ही 16 Pro Plus में आप लोगों को Realme का खुद का ल्यूमा कलर एल्गोरिथम देखने को मिलेगा, जो कि हो सकता है कि Realme 16 Pro Plus के कैमरास को और भी अच्छा बना दे। लेकिन आप लोग ऐसा मत सोचना कि 14 Pro Plus में कैमरा काफी खराब हो चुका है, वहाँ पर भी आप लोगों को कैमरास काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं ये दोनों ही स्मार्टफोन को कंपेयर कर रहा था, तो यहाँ पर विनर निकल के आता है Realme 16 Pro Plus 5G। साथ ही Realme 14 Pro Plus आउट ऑफ दी बॉक्स Android 15 के साथ देखने को मिलता है, जो कि Realme UI 6 पे रन करता है, जबकि Realme 16 Pro Plus आउट ऑफ दी बॉक्स Android 16 के साथ लॉन्च होने वाला है, जो कि Realme UI 7 पे रन करेगा। साथ ही बात करें अब ये दोनों ही स्मार्टफोन के बैटरी डिपार्टमेंट की, तो Realme 14 Pro Plus में आप लोगों को 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जबकि 16 Pro Plus में 7000 mAh की बैटरी होने वाली है। और चार्जिंग की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन 80 वाट की वायर चार्जिंग को सपोर्ट करता है और ऑफ कोर्स 80 वाट का एडेप्टर भी आप लोगों को दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो हाँ, चार्जिंग के मामले में तो दोनों ही स्मार्टफोन सेम ही है, लेकिन बैटरी कैपेसिटी के मामले में यहाँ पर Realme 16 Pro Plus बेटर है। साथ ही अब बात करें ये दोनों ही स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की, तो दोनों में ही आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिलता है और फेस अनलॉक का फीचर तो है ही, लेकिन सैडली दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में आप लोगों को 3.5mm जैक और SD कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, डुअल स्पीकर वगैरह का सपोर्ट दोनों स्मार्टफोन में है। और एट दी एंड बात करें अब ये दोनों ही स्मार्टफोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो Realme 14 Pro Plus का डिजाइन बैक से कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जबकि Realme 16 Pro Plus का डिजाइन बैक से कुछ ऐसा होने वाला है, जिसमें ये दोनों ही स्मार्टफोन का बैक वीगन लेदर और पॉलीकार्बोनेट दोनों वेरिएंट में है, लेकिन फ्रेम दोनों ही स्मार्टफोन का पॉलीकार्बोनेट का ही है। और फ्रंट में 14 Pro Plus में Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन है, लेकिन 16 Pro Plus में क्या प्रोटेक्शन वगैरह होगा इसको लेकर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं मिली है। और IP रेटिंग की भी बात करें तो 14 Pro Plus में IP68 और IP69 दोनों की रेटिंग दी गई है, जबकि 16 Pro Plus में IP रेटिंग वगैरह होगा भी या फिर नहीं इसको लेकर मैं अभी 100% कंफर्म नहीं बोल सकता। तो हाँ, डिजाइन तो दोनों ही स्मार्टफोन का सब्जेक्टिव मुद्दा है, तो इसलिए आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताओ कि आपको इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन का डिजाइन पसंद आ रहा है। मैं अपनी बताऊं तो मुझे तो Realme 16 Pro Plus का डिजाइन अच्छा लग रहा है। तो ये रहा दोस्तों Realme 14 Pro Plus वर्सेस Realme 16 Pro Plus का ओवरऑल कंप्लीट कंपैरिजन। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं ये दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइसिंग की। तो Realme 14 Pro Plus का जो 8+ 256GB वाला
वेरिएंट है वो अभी फ्लिपकार्ट पे करेंटली 24K का शो कर रहा है और ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद 23K में भी देखने को मिल जा रहा है, जबकि Realme 16 Pro Plus का बेस वेरिएंट आप लोगों को 30K to 35K के बीच में देखने को मिलने वाला है। और हो सकता है कि यहाँ पर भी आप लोगों को 1 से 2000 का बैंक ऑफर्स देखने को मिल जाए। लेकिन अब बात इस टॉपिक पे कर लेते हैं कि आपको Realme 14 Pro Plus की तरफ जाना चाहिए या फिर Realme 16 Pro Plus की तरफ। तो देखो दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन के कंपैरिजन में तो स्लाइटली थोड़े मार्जिन से Realme 16 Pro Plus ही विनर निकल के आ रहा था। तो हाँ, ये तो डेफिनेटली कंफर्म है कि Realme 14 Pro Plus से Realme 16 Pro Plus बेटर ही होने वाला है। लेकिन हाँ, आप लोगों का बजट 20K to 25K के ही बीच में है और आप लोग 25K से ऊपर नहीं जा सकते हो, तो मैं बोलूंगा कि आप लोग चुपचाप से जाके Realme 14 Pro Plus को ले लो। वैसे भी सारे ही स्मार्टफोन के प्राइसिंग बढ़ रहे हैं, तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि आगे जाके स्मार्टफोन की प्राइसिंग कम होने वाली है। लेकिन अगर आप लोगों के पास बजट का कोई इशू नहीं है और आप लोगों को Realme का लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए, तब मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग Realme 16 Pro Plus को भी ले सकते हो। और अगर आप में से Realme 14 Pro Plus को कोई यूज भी कर रहे हो, तो आप लोगों को Realme 16 Pro Plus पे अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को अपग्रेड करने के बाद उतना कोई बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप अब मैंने आप लोगों के कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया होगा। बाकी अगर आप लोगों को 14 Pro Plus को परचेस करना है, तो मैंने यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट्स में टैग कर दिए हैं। अगर आप लोग वहां से जाके परचेस करोगे तो आपको तो 1 रुपया भी एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा, बल्कि उससे हमारे चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। लेकिन खैर, आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि आप इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन को परचेस करोगे। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दोगे तो उससे मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वाली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।